हेलो क्लास। माय नेम इज अंकित कुमार। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल। जैसा कि आपको न्यूज़ से पता चल गया होगा कि रिसेंटली क्या हुआ है कि जो कोविशील्ड जो हमने टीकाकरण लगाया था कोविड का वैक्सीन, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जाने जा रही है। और अभी इसकी जो पेरेंट कंपनी है जिसने फार्मूला बनाया था एस्ट्राजेनेका, इसने एडमिट भी कर लिया है लंदन के हाई कोर्ट के अंदर कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इसके अंदर क्रिएट हो रही है। एक टीटीएस सिंड्रोम होता है। टीटीएस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि ब्लड क्लॉट हो जाते हैं और इसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह आ जाते हैं, साथ साथ ब्रेन हेमरेज का भी खतरा बढ़ जाता है। तो अब फिलहाल जो है एस्ट्राजेनेका ने इसको एडमिट कर लिया है। हालांकि कंप्लीट जो है अभी भी नहीं माना जा रहा है कि इस वैक्सीन की वजह से ही ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि ये हर एक एज ग्रुप में नहीं देखने को मिल रहा है। अगर 50+ के एज ग्रुप है तो उसको ये ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। अब देख लेते हैं क्या रिसेंटली न्यूज में आया। तो फार्मास्यूटिकल जेंट एस्ट्राजेनेका जो है इसने एक्सेप्ट कर लिया पहली बार कि कोविड वैक्सीन जो है इसकी वजह से रेयर डिजीज हो सकते हैं। जो टीटीएस सिंड्रोम है ये हो सकता है। केन बोला है, देखो तो यहाँ पे हो सकता है, इसने अभी भी क्लियर नहीं किया है। हालांकि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें ना, तो इंडिया के अंदर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया था उसने कोविशील्ड मैन्युफैक्चर किया था, ठीक है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को जो फार्मूला प्रोवाइड करने का काम किया था वो एस्ट्राजेनेका ने ही किया था। इनके साथ ही पार्टनरशिप करके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड बनाया था। अब सवाल इसलिए भी उठा ना क्योंकि रिसेंटली हमने देखा इलेक्ट्रोल बॉन्ड केस में क्या हुआ कि 54 करोड़ रुपीज़ का डोनेशन दिया गया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैटर कर रहा है कि गवर्नमेंट को पता था इसके कंसिक्वेंसेस, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसे लिए हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कांड हुआ है। अब देखो, द एडमिशन वॉज मेड इन अ लीगल डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू द हाई कोर्ट इन फरवरी। ये न्यूज़ थोड़ा पुराना है, इसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा था क्योंकि समझो इंडिया के अंदर इलेक्शन है, जो रूलिंग पार्टी है इसने बॉन्ड खरीदा था, तो कहीं ना कहीं ये इशू था, इसी वजह से इसको बाहर नहीं आना दिया जा रहा था। अब इस डॉक्यूमेंट में क्लियर किया गया कि जो टीटीएस सिंड्रोम है ये बेसिकली क्या हो रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उसके अंदर रेयरली ही देखने को मिलते हैं, बट जिन्होंने वैक्सीन लिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। अब कोर्ट इस नतीजे पे कैसे पहुंची, क्या मैटर था, एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो देखो, एस्ट्राजेनेका को लेके जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी, तो एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन दोनों ने मिल के कोविशील्ड की वैक्सीन बनाई थी। अब एक चीज़ आप समझो कि कोई भी वैक्सीन बनने में 5 से 6 साल लगता है, लेकिन कोविड के टाइम पे इतनी ज़्यादा मौतें हो रही थी, डेथ हो रही थी, कि हमने क्या किया कि जल्दीबाजी में जितनी जल्दी हो सके हमने बहुत ही कम ट्रायल करके वैक्सीन्स बनाए। और इसकी वजह से क्या हुआ ना कि लास्ट ईयर जिमी स्कॉट जो है, ये 2 बच्चे के फादर हैं और ये ब्रिटेन के एक ब्रिटिश स्वीडिश नेशनलिस्ट है। इन्होंने क्या किया कि इनको कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, इनके ब्रेन में ब्लड की क्लॉटिंग हो गई। तो कहीं ना कहीं इन्हें एक चीज़ समझ आई कि ये वैक्सीन की वजह से हुआ था। इन्होंने एस्ट्राजेनेका के ऊपर केस फाइल किया था, कब? अप्रैल 2021 में। हालांकि उसमें एस्ट्राजेनेका ने मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन रिसेंटली हमने ये देखा कि एस्ट्राजेनेका ने फाइनली ये चीज़ एक्सेप्ट किया है कि हाँ मे बी हो सकता है कि इसकी वजह से ना टीटीएस सिंड्रोम हो सकता है। अब देखो ये मैटर क्यों करता है, तो देखो कोविड-19 के टाइम समय में हमने क्या देखा था कि 2020 में जब ये चीज़ आई थी बहुत सारी डेथें हुई, तो हमने भी जल्दीबाजी में बहुत सारे वैक्सीन लगवाए। इंडियन गवर्नमेंट ने करीब करीब 150 जो करोड़ हमारी पॉपुलेशन है इन सबको हमने करीब करीब वैक्सीनेट किया। और एक दो नहीं, करीब करीब 3 डोज लगाए गए यहाँ पे, 2 डोज के साथ साथ बूस्टर डोज भी लगाया गया। तो यहीं पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है कि जो बिलियंस ऑफ पीपल जिनको ये डोज लगाई गई, तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो एक और महामारी बन के ये सामने आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कंसर्न का सवाल खड़ा हो रहा है अब कि अगर ये चीज़ कंटिन्यूसली होती रही आगे तो फिर आगे क्या होगा। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो है, अब देखो, आप अभी तक कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन जब ये खबर आई है, आप देख सकते हो 1 मई की ये खबर है। अब हर एक न्यूज़ पे आपको देख सकता है कि एस्ट्राजेनेका एडमिट इट्स वैक्सीन काउजेज क्लोटिंग, व्हाई कोविशील्ड वैक्सीन टेकर्स इन इंडिया शुडंट पैनिक। अब यही चीज़ है कि इंडिया के अंदर इसको पैनिक क्यों नहीं होना है और इंडिया के अंदर क्या इसका पर्सपेक्ट है, इसको एक बार देखते हैं। देखो, इंडिया के अंदर आपको पता है कि कोविशील्ड को बनाया गया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा।
हालांकि 2022 में इंडिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चला था वो इंडिया के अंदर ही चला था, क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है वो हमारी ही है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ में हुआ क्या था ना कि इंडिया के अंदर कम क्यों है, तो आप एक चीज़ समझोगे, इंडिया में क्या हुआ था कि एक गैप दिया गया था, और आपको एक गैप ये दिया गया था कि एटलीस्ट 3 मंथ का गैप दिया गया था, और जो वैक्सीन थी उसको भी 6 मंथ के लिए एटलीस्ट स्टोर किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि यहाँ पे कंसिक्वेंसेस बहुत कम दिखे। अब एक बार हम देख लेते हैं कि टीटीएस सिंड्रोम होता क्या है। तो टीटीएस सिंड्रोम का देखो फुल फॉर्म होता है ट्रोम्बोसिस विथ ट्रोमोबैक्टोफेनिया सिंड्रोम। अब इसके अंदर क्या होता है ना कि आपके माइंड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होगी, और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि ब्रेन हेमरेज हो सकती है, ब्रेन डेड हो सकता है, बहुत सारी इश्यूज आ सकती है। तो ये देखो, ये पूरा इस मैप के द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है कि देखो कैसे ये ब्लड को क्लॉट करने में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करता है कि एक्वायर करता है ट्रोम्बोबायोटोपेनिया को, और उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है कि क्लॉट करना स्टार्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ हमने देखा कि हमने रुक रुक के वैक्सीन करा था, 3 मंथ, किसी किसी केस में 6 मंथ का भी गैप रहा, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़्यादा कंसर्न का सवाल नहीं है। लेकिन फ्यूचर के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर भी हमने रिसेंटली देखा कि बहुत सारे डेथ हुए हैं इसी ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, बहुत सारे हार्ट अटैक्स आपको देखने को मिले थे। और अगर टीटीएस के सिंड्रोम्स की बात करें तो आपको देखो सर में दर्द होगा, आपका जीभ मिचलाएगा, आपके विजन्स क्लियर नहीं रहेंगे, बोलने में परेशानी होगी, चेस्ट में पेन होगा, पेट के अंदर आपको पेन होगा, ब्रीथिंग में परेशानी हो सकती है। तो ये सब कुछ इसके लक्षण हैं, ठीक है। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज ने, दुनिया भर की बहुत सारी कंट्रीज ने कंसर्न जताया था जब ये चीज़ 2021 में सामने आई थी। तो बहुत सारी कंट्री ने कंसर्न जताया था, और कोविड वैक्सीन जो एस्ट्राजेनेका ने बनाया कोविशील्ड, उसको बैन किया गया था। अब देखते हैं कि किस किस कंट्री ने एस्ट्राजेनेका को बैन किया था। तो देखिए, डेनमार्क पहली ऐसी कंट्री बनी थी जिसने कोविड-19 का जो ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन था इसको बैन करा। इसके बाद आयरलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, कोंगो, बुल्गारिया, इन सब ने इसको बैन किया। अगले साल अगर 2021 की बात करें तो 2021 में यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, इन लोगों ने भी एस्ट्राजेनेका को बैन कर दिया था। और देखो, इसके साथ साथ रसिया ने जो स्पुतनिक बनाया था उसको भी बहुत सारी कंट्रीज ने बैन किया था, अगर आपको याद हो तो। और अगर हम बात करें तो कनाडा, स्वीडन, लतविया, स्लोवेनिया, इन सब ने भी क्या किया था कि इनको सेम ईयर में ही बैन कर दिया था एस्ट्राजेनेका मेड कोविशील्ड को, ठीक है। और द वैक्सीन वाज फर्दर बैंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। देखो, लगभग बहुत सारे 50+ कंट्रीज में इसको बैन किया गया था। हाउएवर जो है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक स्टेटमेंट जारी किया था, और इसने बोला था कि देखो, सेफ्टी रखना जरूरी है, और कहीं ना कहीं जो है पोटेंशियल रिस्क तो होगा ही, थोड़ा बहुत तो रिस्क होता ही है किसी भी वैक्सीनेशन में। तो आप ऐसे बैन करोगे तो फिर आगे के लिए हम क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न का सवाल बनता जा रहा है कि देखो, चूंकि हमने यहाँ पे सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा हमने वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया था। अगर हम देखें तो 1.7 बिलियन डोज जो कोविशील्ड का था ना, वो इंडिया के अंदर हमने एडमिनिस्टर किया। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट का बन गया है, इशू बन गया है, क्या आगे चल के कहीं इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट ना हो जाए, और हमें इस पे खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि एक कमेटी बैठानी चाहिए, एक मॉनिटर करना चाहिए, जितने भी स्पेशली हर एक एज ग्रुप के कुछ लोगों का टेस्ट करना चाहिए, और ये चेक करना चाहिए कि क्या टीटीएस सिंड्रोम की कोई फ्रीक्वेंसी, कोई सिम्टम्स या कोई फीचर सीक्वेंस वहाँ पे दिख रहा है जिससे पैनिक होने की हमें ज़रूरत है या नहीं है। तो गवर्नमेंट को एक क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। आपकी क्या राय है एस्ट्राजेनेका मेड कोविशील्ड के बारे में, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।